विद्या की देवी सरस्वती, माता पिता गुरु तथा नवग्रह की चरण वंदना और आप सभी दर्शक को मेरा हार्दिक नमस्कार। YouTube चैनल और Facebook चैनल तो आप देख ही रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो अक्टूबर मास का आपके ऊपर में, हमारे ऊपर में क्या प्रभाव पड़ता है, जातक के ऊपर में इन ग्रहों के परिवर्तन का, इसके विषय में आपको जानकारी दूंगी। तो आइए सबसे पहले कालचक्र, भचक्र और विट की पहली राशि मेष पे चलते हैं। तो अभी तो आपका लग्न का मालिक, राशि का मालिक छठे चल रहे हैं कन्या में, और 3 तारीख से तुला में चले जाएंगे जहां उनकी केतु से युति हो जाएगी। इसके लिए आपको सावधानी रखने की जरूरत है, स्वास्थ्य संबंधी सबसे पहले। हालांकि आपके बाहर जाने के योग भी बहुत अच्छे बन रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको सावधानी रखनी चाहिए। और जो आपका भाग्येश है बृहस्पति, वही लग्न में स्थित है और वक्री है। हो सकता है कि आपने कुछ काम नया शुरू किया हो, लेकिन आप उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो 29 अक्टूबर से आपके लिए बहुत अच्छा समय होगा। बृहस्पति स्वतंत्र हो जाएंगे, तब आप कर सकते हैं कोई भी काम जो आप शुरू करना चाहते हैं, वो काम आप कर सकते हैं। पंचम भाव का मालिक अभी सूर्य छठे चल रहे हैं, जो कि 17 तारीख के अंत से तुला में चले जाएंगे। तो पंचमेश का केंद्र में होना ये भी शुभ ही होता है, अच्छी बात मानी जाती है कि स्थान परिवर्तन योग हो गया, तो ये बहुत अच्छा है। जहां तक लाभ की बात है, तो आपके तो शनि लाभ भाव में ही बैठे हुए हैं, तो हर प्रकार से आपको शुभता आ रही है, हर तरीके से आप प्रसन्न हो रहे हैं। बस माह के 2-3 दिन शुरू के, जब तक शुक्र वैसे तो पहली तारीख से ही सिंह में जा रहे हैं, फिर भी दूसरी राशि में गए हुए भी शुक्र थोड़ा बहुत असर दिखा देते हैं, तो थोड़ा सा अपने अहंकार से बचें, तो हर प्रकार से आपके लिए सुख होगा। आप महापर्यंत मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, ये पाठ करें। अब बात कर लेंगे वृष राशि वालों की। तो अभी तो आपके शुक्र तीसरे चल रहे हैं कर्क में, पहली तारीख से वो चलेंगे सिंह में। माह पर्यंत रहने के कारण आपको घर में बहुत ही सुख की प्राप्ति होगी, हर प्रकार से आपके लिए अच्छा होगा। और जो भी आप चाहेंगे वो काम आपका होगा। घर खरीदना चाहें या वाहन खरीदना चाहें, इन सब के लिए आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। साथ ही आपके जो शनि हैं वो दशम भाव में बैठे हुए हैं, तो आपका कर्मेश बहुत ही बलवान है, जो हर तरीके से आपको अच्छा फल दे रहा है और आपकी उन्नति भी है। अगर कहीं पर आपको ऐसा लगता है कि प्रमोशन होगा, तो थोड़ी देर से होगा, क्योंकि शनि अभी वक्री चल रहे हैं। जैसे ही वो मार्गी होंगे तो हर प्रकार से सफलता आएगी। मंगल अभी आपके पंचम भाव में चल रहे हैं, जबकि 3 तारीख से वो छठे में हो जाएंगे। तो 2-3 दिन तक थोड़ा क्रोध से बचें, तो हर तरीके से आपके लिए शुभ होगा। ग्रहण का फल भी आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए आपको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। संतान के प्रति भी सावधानी रखनी चाहिए, संतान से भी सावधानी रखनी चाहिए, तथा मानसिक शांति के लिए भी आपको बहुत ही जरूरत है मंत्र करने की। तो इस माह का ग्रहों की परिस्थितियों के अनुसार आपका मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आइए अब कालचक्र की तीसरी राशि बुध की बात कर लेते हैं, मिथुन की बात कर लेते हैं, क्योंकि मिथुन का तो स्वामी बुध ही होता है। तो अभी तो आपके बुध चल रहे थे
सिंह में, और 1 तारीख से वो कन्या में चले जाएंगे। तो चतुर्थ हो जाएंगे आपके। लग्नेश का चतुर्थ भाव में स्थित होना बहुत ही शुभ फल देता है। हर तरीके से आपकी वृद्धि होगी। जो भी काम आप चाह रहे होंगे वो सभी काम आपके होंगे। अगर आपने नया फर्नीचर बनवाना चाहा, घर में नई अलमारी बनवाना चाहा, तो सब आप कर सकेंगे। घर की साज सज्जा को बहुत अच्छी तरीके से आप कर सकेंगे। 3 तारीख तक बुध और मंगल की युति है, इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि मंगल और बुध एक साथ रहने पर आदमी दिस वे दैट वे, क्या करूं क्या न करूं, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। लेकिन जैसे ही 3 तारीख से मंगल बुध से अलग होकर के चले जाएंगे तुला में, उस समय से बुध आपको बहुत शुभ फल देंगे। पंचम भाव का केतु तथा पंचम भाव का मंगल, ये दोनों ही मिलकर के आपको परेशान कर सकते हैं। साथ ही 17 अक्टूबर से बुध भी तुला में ही जा रहे हैं, तो थोड़ी शरीर के प्रति भी सावधानी रखें और जल्दी से उतावला होकर के कोई काम न करें। बृहस्पति और राहु आपको धन तो बहुत दे रहे हैं, आपके बाहर जाने का भी पूरा आयोजन कर रहे हैं, लेकिन मन की शांति उससे भी ज्यादा जरूरी है। शनि अभी आपके भाग्येश होकर के भाग्य में ही स्थित हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन वो वक्री है, तो कोई भी काम हो सकता है कि 2 बार में हो आपका। लेकिन आपको थोड़ा अपने क्रोध पे नियंत्रण जरूर रखना चाहिए, ताकि आप काम को सही तरीके से कर सकें। हालांकि इस माह का ग्रहण का फल आपके लिए लाभ ही है, अच्छा ही है, फिर भी आप या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब काल पुरुष की चौथी राशि कर्क, जिसके स्वामी हैं चंद्रमा, और माह प्रवेश के समय पर ही मेष राशि में ही बृहस्पति और राहु चल रहे हैं। तो इसके लिए जो मास का प्रवेश है, हो सकता है कि कुछ आपको परेशानी लेकर के आए, लेकिन चंद्रमा तो 2.25 ही दिन रहते हैं एक राशि पर, वो निकल जाएंगे तो फिर आपके लिए अच्छा ही फल होगा। क्योंकि तब आपके जब वो वृष में चले जाएंगे तो राशि इसका उच्च का होना बहुत शुभ फल देता है। मंगल अभी आपके तीसरे चल रहे हैं, आपके पराक्रम में वृद्धि कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो तुला में जाएंगे 3 तारीख से और केतु से उनकी युति होगी, उस समय पर थोड़ी सी तकलीफ आपको हो सकती है। अभी बृहस्पति भी राहु के साथ में आपके दशम ही चल रहे हैं, जो हर काम को कुछ न कुछ गड़बड़ कर देते हैं। थोड़ा बहुत जो जब आप चाहते हैं उस समय काम न हो करके बाद में वो काम होता है, जिससे आप खिन्न हो जाते हैं। ये खिन्नता आपको किसी और नहीं लेकर के जाएगी, आप और परेशान रहेंगे। पंचम भाव का स्वामी मंगल आपके अभी हो जाएंगे चतुर्थ में 3 तारीख से, तो इसके लिए थोड़ी सी मानसिक तनाव से आप गुजर सकते हैं, क्योंकि वो आपको देखता नहीं है मंगल। हालांकि बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है मंगल पर, फिर भी आपको सावधानी रखनी चाहिए। इस माह का जो 29 तारीख को पड़ने वाला ग्रहण है वो आपके लिए अच्छा ही होगा, सुख लेकर के आएगा। तब भी आप माह पर्यंत सिया राम मैं सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोरी जुग पाने। अब काल चक्र की 5वीं राशि, भचक्र की 5वीं राशि, ऑर्बिट की 5वीं राशि सिंह की बात कर लेते हैं, जिसके कि स्वामी सूर्य होते हैं। और आपको तो बताती ही रहती हूँ कि सूर्य के कारण ही हम हैं। तो अभी आपके सूर्य दूसरे भाव में चल रहे हैं, तो हर काम आपका दोबारा में ही होगा। 17 तारीख रात्रि शेष से सूर्य चले जाएंगे तीसरे भाव में, उस समय आपके पराक्रम में वृद्धि होगी।
बहुत ही शुभ फल होगा। बुध आपके कन्या में चलेंगे और 17 तारीख से तुला में चले जाएंगे, तो वो भी आपके लिए लाभेश का द्वितीय भाव में होना ये भी बहुत शुभ फल देता है। अनेक स्रोत से आपके लाभ के लक्षण दिख रहे हैं। और जब बुध चले जाएंगे तीसरे भाव में तुला में 17 तारीख से, उस समय से थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, क्योंकि सूर्य बुध मंगल सभी केतु से युक्त हो जाएंगे। तो जहां पर लाभ में थोड़ी तकलीफ, शरीर में थोड़ी तकलीफ और पराक्रम में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। शुक्र आपके 1 तारीख से ही आ रहे हैं लग्न में, तो ये आपका बहुत ही अच्छा संयोग है, क्योंकि कर्मेश का लग्न में आना, कर्मेश का राशि पे आना बहुत ही शुभ फल होता है। बहुत तरीके से काम आपके चलते रहेंगे, कितनी भी विघ्न बाधाएं आएंगी लेकिन आपका काम चलेगा, और भले ही थोड़ी सी तकलीफ हो लेकिन काम आपका चलता रहेगा और आप उससे बहुत ही खुश रहेंगे। अभी आपके शनि सप्तम भाव में चल रहे हैं, जो कि वक्री हैं स्पाउस का कारण, तो थोड़ी बहुत दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत कटुता आ सकती है, जिसके लिए आपको सावधानी रखने की जरूरत है। इसके साथ एक और बड़ी बात यह है कि आपका पंचमेश बृहस्पति अभी भी राहु के साथ ही चल रहा है, जो कि आपके किसी न किसी तरीके से आपको परेशान करते रहते हैं। लेकिन इस माह के अंत से आपके लिए बहुत ही शुभ समय हो जाएगा, जब बृहस्पति से राहु की युति खत्म हो जाएगी और राहु मीन में चले जाएंगे। उस समय पर बृहस्पति आपको पूर्ण रूप से शुभ फल देंगे, आपके संतान के लिए भी, संतान से प्रेम के लिए भी, और जो भी यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। बृहस्पति का 9वें भाव में होना बहुत ही शुभ फल देता है और आपको हमेशा ही वो कर्मठ बनाएंगे। शुक्र भी आपको माह पर्यंत बहुत ही शुभ फल देंगे। ग्रहण का जो होगा प्रभाव वो आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है, मान नाश हो सकता है। देखिए, कभी भी चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो तो सिंह राशि पर उसका प्रभाव बहुत अच्छा नहीं पड़ता। बहुत कम ही ऐसा समय आप देखेंगे जबकि ग्रहण का प्रभाव अच्छा हुआ हो। इसलिए सावधानी रखनी चाहिए, अपने शरीर के लिए भी, अपने मानसिक तनाव के लिए। और आप माह पर्यंत आशुतोष तुम अवढर दानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। अब बात करेंगे काल चक्र की, भचक्र की, छठी राशि कन्या की। तो मास के प्रारंभ में ही बुध कन्या में जा रहे हैं, 17 तारीख तक वो कन्या में ही रहेंगे। जो अपनी है राशि पे रहेंगे तो बहुत शुभ फल होगा आपके लिए। लेकिन उनकी सूर्य से भी युति हो रही है, द्वादशेष से युति थोड़ी बहुत सफलता में कमी करता है। हालांकि बुधादित्य योग को बहुत शुभ योगों में गिना गया, सूर्य और बुध एक घर में हो, फिर भी सूर्य जहां पे रहते हैं वहां पर दूसरे ग्रह अस्त हो जाते हैं। जब 17 तारीख को सूर्य चले जाएंगे तुला में, बुध भी चले जाएंगे तुला में ही, तो अभी तो आपके सब काम अनायासी हो रहे हैं। लेकिन जब वो दोनों चले जाएंगे तुला में और मंगल और केतु से उनकी युति होगी, उस समय पर थोड़ी सी सावधानी की जरूरत है। द्वितीय भाव में हो सकता है कि केतु के कारण कुटुंब से थोड़ी सी परेशानी हो जाए। ये भी हो सकता है कि आप अपने क्रोध पे नियंत्रण न रख सकें। ये भी हो सकता है कि किसी न किसी प्रकार से आप लड़ाई झगड़ा करने लगे। तो इन सब से सावधानी आपको रखनी चाहिए। आपके बृहस्पति अभी जो कि सप्तमेश है वो अष्टम भाव में चल रहे हैं और के राहु के साथ में चल रहे हैं। नवंबर के अंत से 29 तारीख से जो विवाह का प्रसंग है वो शुभ होगा, क्योंकि अभी आपके जो सप्तमेश हैं
बृहस्पति जो कि विवाह के कारक हैं आपके, वो राहु से युक्त हैं, इसलिए कहीं पर भी आपकी बात अभी बन नहीं रही है। लेकिन जैसे ही 29 तारीख बीतेगा और 30 तारीख से आपके पास में अच्छे सुझाव आने लगेंगे, अच्छे प्रस्ताव आने लगेंगे विवाह के लिए, और आप प्रसन्न रहेंगे। लाभ के लिए आपके भाव बहुत ही अच्छे हैं पहली तारीख से। लेकिन आपके शुक्र जा रहे हैं 12वें, तो थोड़ी सी अय्याशी में कमी करें, थोड़ा अपना ध्यान दें, अपने कार्य पर ध्यान दें, तो हर प्रकार से आपके लिए शुभ होगा। आप माह पर्यंत या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि वाले, अभी तो आपके लग्न में बुध, मंगल और केतु। मंगल तो अब राशि माह प्रवेश के समय कन्या में है, लेकिन 3 तारीख से ही तुला में चले जाएंगे और केतु के साथ में हो जाएंगे, युद्ध हो जाएंगे, जो हर तरीके से आपको किसी न किसी काम में परेशानी होती रहेगी। शुक्र जो आपका कर्मेश है, वो अभी तो पिछले महीने तक कर्क में ही था, लेकिन अक्टूबर प्रवेश के समय पर ही रात्रि से वो चले जाएंगे लाभ भाव में, सिंह में। तो आप कहीं से भी प्रमोशन होने के चांसेस मिलते हैं, लेकिन जो भी प्रमोशन होगा अच्छे के लिए होगा। हालांकि आपको इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अभी आपके सूर्य 12वें चल रहे हैं और चंद्र, बृहस्पति और केतु की युति आपकी 7वें भाव में चल रही है। आपका कर्मेश चंद्रमा वो राहु के साथ में युत है। चंद्रमा का राहु के साथ में होना, कर्मेश का राहु के साथ में होना एकदम से झटका देता है काम के संबंध में, इसलिए आपको बहुत सावधानी रखनी चाहिए। अभी आपके पंचमेश 5वें भाव में ही शनि है, लेकिन वक्री है। फिर भी आपकी संतान बाहर जाने के लिए अगर प्रयास करे तो वो जा सकते हैं। आप भी बाहर जाने के लिए प्रयास करें तो जा सकते हैं। अपने स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान रखें और स्पाउस से रिलेशन को भी आप ध्यान से रखें। आप माह पर्यंत ओम या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो 3 तारीख तक तो आपके राशिश मंगल लाभ भाव में ही रहेंगे, सूर्य के साथ में उनकी युति होगी। लेकिन 3 तारीख से मंगल तुला में जब जाएंगे तो केतु से उनकी युति हो जाएगी। इससे आपका लग्नेश, आपका राशिश 12वें होने से 12वें भाव से ही आपको विदेश से ही आपको फल होगा। ईस्ट दिशा की ओर आप जा सकते हैं, वहां पर आपको लाभ हो सकता है। और थोड़ा बहुत केतु के होने के कारण, मंगल के होने के कारण थोड़ी परेशानी न आए, मुकदमेबाजी से आप थोड़ी सावधानी रखें तो आपके लिए हर प्रकार से अच्छा होगा। आपका शुक्र जो कि सप्तमेश है, वो 1 तारीख से ही 10वें भाव में आ गया, जो कि आपके लिए बहुत शुभ है। सूर्य भी बहुत अच्छा फल देंगे, लाभ के लिए बहुत ही शुभ है। और वो सूर्य 17 तारीख तक आपको बहुत ही शुभ फल देंगे। बृहस्पति और राहु ये अभी आपके छठे चल रहे हैं। राशि प्रवेश के समय पर, माह प्रवेश के समय पर चंद्रमा भी आपके छठे चल रहे हैं। जब वो कर्क में जाएंगे उस समय पर आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। शुक्र आपको माह पर्यंत अच्छा ही फल देता रहेगा और हर प्रकार से आपके लिए अच्छा होगा। बस थोड़ी पेट की सावधानी रखें तो आपके लिए सब प्रकार से शुभता आएगी और आप प्रसन्न रह सकेंगे।
क्योंकि शनि आपका अभी पेट में ही स्थित हो गया। नस संबंधी कोई न कोई आपको तकलीफ हो सकती है, पैरों में तकलीफ भी हो सकती है, पैर में दर्द भी हो सकता है। हालांकि ग्रहण का प्रभाव आपके लिए अच्छा ही है, सौख्य लेकर के आएगा। तब भी आप महापर्यंत मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जो जपत पुरारी, इस मंत्र का जाप करते रहेंगे तो आपके लिए बहुत ही शुभ फल होगा। अब बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि जो कि भचक्र की 9वीं राशि है, जिसके स्वामी बृहस्पति होते हैं। और बृहस्पति तो अभी आपको मैं बार बार बता ही रही हूँ कि राहु से युद्ध हो गए हैं। राहु से युति के कारण कुछ न कुछ शरीर से समस्या बनी रहती है, तथा ये मानसिक संताप भी बना रहता है, क्योंकि राहु ही अभी आपके चल रहे हैं पंचम और बृहस्पति के साथ में। तो पंचम भाव विद्या बुद्धि का भाव, माता का भाव, संतान का भाव, शिक्षा का भाव होता है। तो उसमें ध्यान देने में भी आपको थोड़ी बहुत कमी हो जाती है, ध्यान की एकाग्रता कम हो रही है। मंगल अभी आपके बहुत ही शुभ चल रहे हैं, आपके दशम भाव में चल रहे हैं, माह पर्यंत बहुत शुभ फल देंगे। सूर्य भी बहुत शुभ फल आपको दे रहे हैं 17 तारीख तक, और उसके बाद जब वो तुला में चले जाएंगे उस समय भी लाभ के लिए आपका बहुत ही अच्छा समय है। हर प्रकार से शुभता आएगी और आप प्रसन्न रहेंगे। शुक्र आपके भाग्य भाव में चले जाएंगे, तो अच्छा ही है शुक्र का वहां पे होना, लेकिन धनु लग्न वालों के लिए शुक्र बहुत अच्छा फल नहीं देते। सोच समझ करके काम करेंगे तो आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। बुध ये भी आपके लिए बहुत ही शुभ है अभी भी, और 17 तारीख से जब वो तुला में जाएंगे तब, और अभी जो कन्या में चल रहे हैं तो कार्य के लिए बहुत अच्छा है। उच्च पदवी प्रतिष्ठा सब आपके मिलने के योग हैं। अगर आप अपने मन को शांत रखें तब आपके लिए हर प्रकार से शुभता आएगी और आप लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इस माह का क्योंकि पंचम में चंद्रमा है आपके, इसलिए चिंता के कारक हो सकते हैं। इससे आप थोड़ा बचाव कर लें अपना, और आप मंत्र करें सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। इस मंत्र से आपके अंदर में बहुत ही शुभता आएगी और आप बहुत अच्छा कर सकेंगे। अब बात करेंगे मकर राशि की। तो राशि सभी आपके दूसरे चल रहे हैं जो कि बहुत ही शुभ हैं। दूसरे गए हुए और वक्री भी हो रहे हैं, तो हर काम आपके दोबारा में होंगे और इससे आपकी सुरक्षा भी होगी। बृहस्पति राहु ये सभी अभी आपके चल रहे हैं चतुर्थ में, तो वो थोड़ी बहुत समस्या आपके लिए लेकर के आते हैं। और सप्तम भाव में, सप्तम भाव का जो स्वामी है चंद्रमा, वो मास प्रवेश के समय पर राहु के साथ में है, तो स्पाउस से थोड़ी सी खटपट हो सकती है। सूर्य अभी आपके भाग्य में चल रहे हैं और भाग्येश बुध भी अभी आपके चल रहे हैं भाग्य भाव में ही, तो भाग्य में चमत्कार होगा। और 17 तारीख से आपके बुध और मंगल ये दोनों ही आपके चलेंगे दशम में। उस समय पर आपके लिए बहुत ही शुभ फल है, कुछ न कुछ नया काम आपको जरूर ही मिलेगा और हर प्रकार से आपको शुभता आएगी। थोड़ा सा मन आप शांत करके रखें तो आपके लिए बहुत ही शुभ होगा, और आप मन को शांत जरूर से जरूर रखें तो आपके लिए अच्छा फल होगा। ग्रहण का फल आपके लिए व्यथा लेकर के आ रहा है, इसके लिए आप मंत्र करें या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अभी बात करेंगे कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के स्वामी शनि अभी राशि पर ही चल रहे हैं, जो कि बहुत शुभ फल है, लेकिन वक्री हैं। और मंगल आपके मास प्रवेश के समय पर 8वें हैं, लेकिन
3 तारीख से मंगल और केतु की युति हो जाएगी। आपके भाग्य भाव में आपका कर्मेश हो जाएगा भाग्य भाव में, जो कि शुभ योग बनाता है। और मंगल और केतु की युति, कुजवत केतु, तो मंगल और बुध में आपका अच्छा भाग्य होगा। और 17 तारीख से जब बुध उसमें आ जाएंगे, वो भी समय आपके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। नए काम के लिए बहुत अच्छा समय है आपके लिए, और जो भी आप चाहेंगे वो काम आपका होगा। बृहस्पति और राहु तीसरे स्थित होकर के वो भी आपके पराक्रम में वृद्धि कर रहे हैं। केवल जो सूर्य है आपका, जो कि सप्तम भाव का कारक है, वो अभी बैठा हुआ आपका अष्टम। 17 तारीख से दाम्पत्य जीवन आपका सुखी होगा और आप हर प्रकार से शुभता प्राप्त करेंगे। और इस माह का पड़ने वाला ग्रहण स्त्री प्राप्ति का योग बनाता है, तो जिन लोगों की शादी नहीं हुई है उनको स्त्री की प्राप्ति भी होगी और सब प्रकार से सुख संपत्ति को लेकर के आएगा। तो आप इस माह मंत्र करें, या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब बात करेंगे कालचक्र की, भचक्र की और बिट की अंतिम राशि मीन की, जिसके स्वामी बृहस्पति हैं। तो और आपके पंचम भाव के भी स्वामी चंद्रमा है। तो इन दोनों की ही युति राहु के साथ में हो गई है दूसरे भाव में। तो धन के लिए तो बहुत अच्छा है, काम भी आपका दोबारा में होगा, लेकिन शरीर से और मन से आपको व्यथा आती रहेगी, थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। 29 तारीख को जैसे ही बृहस्पति और राहु की युति अलग होगी, उस समय से आपके लिए बहुत ही अच्छा फल होगा। राशि पर भले ही आपके राहु विराजमान हो जाए, लेकिन बृहस्पति हर प्रकार से आपको सुख शांति देंगे। भाग्येश मंगल ये अब आपके अष्टम हो जाएंगे, तो जो भी आपको मिलना है वो थोड़ा हो सकता है थोड़ा समय लग जाए, लेकिन धीरे धीरे करके आपके सभी काम हो जाएंगे, इसके लिए चिंता न करें। सूर्य आपके षष्ठेश होकर के 17 तारीख से चले जाएंगे अष्टम भाव में तुला में, तो वो आपके लिए थोड़ी सी तकलीफ को लेकर के आ सकते हैं। 17 तारीख तक बुध आपके रहेंगे कन्या में, तो ये उसके लिए शुभता है, काम के लिए शुभता आपके। और बृहस्पति भी जैसे ही आपके साथ में होंगे वैसे ही आपको अच्छा फल मिलेगा। ग्रहण का फल कोई बहुत अच्छा नहीं है, इसके लिए आप गरल सुधारि पुकारहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। अभी मैंने ग्रह जनित जो भी कष्ट होंगे उन सब की जानकारी आपको दी है, साथ ही उसके बचाव के उपाय भी मैंने आपको बताया है। इन उपायों से आपका बहुत अच्छा समय आएगा, मन भी आपका शांत रहेगा, शरीर अच्छा होगा, सोच भी सही सकेंगे, तो काम भी आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और इस माह में जितने भी तीज त्योहार हैं आपके 14 तारीख तक तो पितृपक्षी है, और पितरों को याद करें, जो भी हो सकता है करें, क्योंकि ईश्वर तो हमारे दिल में रहते हैं, लेकिन जो आध्यात्म के कारक हैं, लेकिन जो पितर होते हैं वो तो साक्षात परम ब्रह्म होते हैं, जिनके कारण हम उत्पन्न हुए हैं। तो ये वर्ष के 15 दिन उनको समर्पित होता है। मैंने आपको बताया मातृनवमी, जिनकी भी माताएं न हो वो मातृनवमी का श्राद्ध करें और हर प्रकार से शुभता को प्राप्त करें। पितरों की प्रसन्नता बहुत ही आवश्यक है। इसके साथ ही जो शुक्ल पक्ष से प्रारंभ होगा नवरात्र, वो भी आपके लिए बहुत शुभ हो। आप प्रसन्न रहें, गरबा करें, जो भी आपके यहाँ जिस प्रकार की भी रीति है वो आप उसको मनाएं, उत्साह से संपन्न से करें। कार्तिक पूर्णिमा में भी आप खीर जरूर बनाएं, लेकिन थोड़ी देर के लिए, क्योंकि फिर बाद में ग्रहण में वो विषाक्त हो जाता है। आप प्रसन्न रहें, हंसते रहें और आगे के वीडियो के लिए तैयार रहें। स्टे ट्यून। नमस्कार।